हाय एवरीवन। जो हमारा आज वाला लेक्चर है वो मतलब जो अभी वाला हम कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स का होने वाला है। ठीक है। मैथमेटिक्स में कल हमने किया था टाइम एंड वर्क। पर टाइम एंड वर्क के ना हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे ज़्यादा ज़्यादा क्या मतलब मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन लगाया था। एंड आफ्टर दैट मे बी माई लैपटॉप स्टार्टेड गेटिंग हैंड। सो वो मैंने बीच में रोक दिया था कि चलो ठीक है कल करते हैं। तो आज हम दो चीज़ें करने वाले हैं। एक तो हम करेंगे अपने मैथ्स के वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। ठीक है। और दूसरा मैं आज आपको करवाऊंगी पाइप एंड सिस्टम। जो पाइप एंड सिस्टम है ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, या आप कह सकते हो कि बहुत सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है। टाइम एंड वर्क के सेम कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आई थॉट कि चलो दोनों को हम साथ साथ करेंगे, उसके बाद दोनों के क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है। आ जाओ। अपना जो आज का टॉपिक है, अपना आज का टॉपिक होने वाला है, just give me a second। अपना आज का टॉपिक होने वाला है पाइप एंड सिस्टम। ठीक है। पाइप मतलब ऐसे समझ लो कि नल की तरह। ठीक है। इसको नल समझ लो। सिस्टम को ऐसे समझ लो कि टंकी टाइप। ठीक है। जिसमें पानी आपका स्टोर होता है, दैट इज सिस्टम। उसके बाद पहला कॉन्सेप्ट इसका कौन सा है? पहला कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। पाइप पी कैन फिल अ टैंक अलोन इन 15 आवर्स। कोई पाइप पी है वो किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है। उसके बाद क्यू, कोई पाइप क्यू है वो उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। आपको बताना है कि अगर पी और क्यू एक साथ खोल दिए जाएं, पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ चला दिए जाएं, ठीक है, तो जो आपका टैंक है वो कितनी देर में भर जाएगा। तो पहले तो आपको टैंक की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। ये क्या है? ये टाइम है। कैपेसिटी निकाल दो, एलसीएम लो इनका। 15 वन सा 15, 15 टू सा 30, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 और 3, ये इसकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। अब ध्यान रखना, आपको टाइम निकालना है ना, तो आपका जो कैपेसिटी है टैंक की वो अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है। टाइम निकल के आ जाएगा। कैपेसिटी कितनी है? 30। एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 2 5, मतलब 6 घंटे में आपका पूरा टैंक भर जाएगा। ठीक है। ये एक तरीका था इसको करने का। दूसरा तरीका, जो ये टाइम दे रखा है इसको मल्टीप्लाई करो और उसके बाद नीचे इनको ऐड करके रख दो, मतलब 25। ठीक। कर दो फिर 150 25 ऐसे भी आ जाता है। ठीक है। आप दोनों में से विच एवर वे यू फील कि यार दिस वन इज इजियर, वो वाला अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं अपने। सेकेंड कॉन्सेप्ट में क्या होगा? पाइप पी कैन एम्प्टी अ टैंक अलोन इन 15 आवर्स। मतलब एक पाइप पी है किसी टैंक को खाली कर सकता है कितने टाइम में? 15 घंटे में। पाइप क्यू कैन एम्प्टी, ये भी किसी टैंक को खाली कर सकता है कितने टाइम में? 10 घंटे में। ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों मिलके पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर देंगे। देखो इसमें भी ये दोनों काम ही कर रहे हैं ना, और ऊपर वाले टर्म की तरह ही कर रहे हैं, तो खाली भी ये 6 घंटे में ही करेंगे। ठीक है। तो मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे आप। तीसरा देखो, तीसरा बोल रहा है आपके पास पाइप्स हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो, जैसे आपको पास एक क्वेश्चन है कि इफ, मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ उस कॉन्सेप्ट का। ठीक है। क्वेश्चन नहीं, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। इफ एक्स वाई जेड एंड डैश, और भी कोई पाइप होंगे, ऑल टैप्स आर ओपन टुगेदर। ये सारे पाइप्स टैप्स नल के एक साथ खोल दिए गए हैं। ठीक है। देन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल या फिर empty the tank will be। ठीक है। क्या बोला? अगर इन सब पाइप्स को खोल दिया जाए, सब सबको एक साथ, तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने में या टैंक को खाली करने को में। ठीक है।
अब आपने बेसिकली करना क्या है, अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट मतलब आपको मान लो एक्स आपको दे रखा है 10, तो आपने चुपचाप 1/10 करना है। प्लस अगर आपको बोला है कि फिल करना है तो प्लस करते जाओ, 1/y यहाँ पे एक्स से कंसिडर कर लो, प्लस 1/z इक्वल्स टू जो भी आएगा वो आपका 1/टाइम होगा। आ गया समझ? ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोला हो टैंक को खाली करना है, ये तो फिल के केस में हो गया, जब आपको भरना है तो आप क्या लोगे, प्लस का साइन। अब आपको अगर टैंक को एम्प्टी करना है तो आप सेम चीज़ करोगे, बस माइनस साइन के साथ करोगे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? इसका कोई क्वेश्चन होगा अगर आगे तो कर लेंगे उसको। नेक्स्ट देखो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट कहता है कोई टैंक है, इफ अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 20 आवर्स। ठीक है, अगर कोई पाइप है जिसको मैं ए मान लेती हूँ, किसी भी टैंक को 20 घंटे में भरता है, बट इट टेक्स 4 आवर्स मोर टू फिल इट ड्यू टू द लीकेज इन द टैंक। ऐसा समझ लो ना कि एक और बी पाइप है, तो जब आप ए प्लस बी को कर रहे हो, बी कौन सा है, उसको खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो 24 घंटे लग रहे हैं इस टैंक को भरने के लिए, क्योंकि मैंने कहा 4 मोर आवर्स। ठीक है, to fill it due to the leakage. If the tank is filled completely, then then in how many hours it will be emptied? मतलब अगर टैंक को पूरा भर दिया जाए तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा? पहले वही आप इसका एलसीएम निकालो, तो 120 एलसीएम आ जाएगा, 24 5 120 इसलिए। ठीक है, उसके बाद 6 5। अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, मतलब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, प्लस बी की जगह मैं बी लिख रही हूँ और इन दोनों की एफिशिएंसी 5 है। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि बी की एफिशिएंसी क्या है, -1, मतलब ये एक नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि ये टैंक को एम्प्टी करने का काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, भरने का काम नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी कितनी है, 120। इसकी पूछा है तो नीचे 1 लगाओगे तो मतलब 120 घंटे लगेंगे उस टैंक को खाली करने के लिए, अगर सिर्फ बी को आप खुला रखोगे तो। समझ आ गया? आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। 4 तक हो गया अपना। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक कंप्लीटली इन 10 आवर्स। कोई पाइप ए है वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, उसके बाद जो पाइप बी है वो उस टैंक को खाली कर देता है कितने घंटे में, 15 घंटे में। ठीक है, अगर दोनों पाइप्स ओपन हो एक साथ, देन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड? तो कितने टाइम में आपका खाली टैंक भर जाएगा? 30 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर दोनों एक साथ खुले हैं तो 3 तो पॉजिटिव का है पर ये माइनस का है, तो मतलब एक एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी, तो 30 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, टाइम पूछा है ना, तो टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी दैट इज 30 आवर्स। गॉट इट? आ जाओ और नेक्स्ट उस पे चलो ये हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट इसी का ही एक और क्वेश्चन करवा दें, थोड़ा शायद अलग हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक कम्प्लीटली इन 15 आवर्स। अब क्या बोल रहा है, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को सॉरी खाली टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इस टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अगर दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो कितने टाइम में आपका जो पूरा टैंक है वो खाली हो जाएगा? अगर भरा हुआ टैंक दे दूँ मैं आपको तो कितने टाइम में ये उसको खाली कर देंगे, ऐसा पूछा है। एलसीएम 30 ही आएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हाँ ये पॉजिटिव है, तो कितनी आ जाएगी इसकी कैपेसिटी? पूछा इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, सेम चीज़। ठीक है, बोथ द पाइप्स ओपन करोगे तो 2 - 3 -1 ही आएगा, तो आपका 30/-1 दैट इज 30 आवर। 30 घंटे ही लगेंगे उसको खाली करने में। समझ आ गया? ठीक है, ऐसा लग रहा है जो लोग मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना शायद उन्हें दिक्कत आ सकती है, बिकॉज मैं बस रिविजन करवा रही हूँ। ठीक है, बाकी देख लेना जिसको समझ आ रहा है वो बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स। कोई पाइप ए है किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। पाइप बी है
वो उसी टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन हो तो कितनी देर बाद, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मैनी आवर्स शुड पाइप बी बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक इज फिल्ड इन 12 आवर्स। ठीक है, पहले इसका एलसीएम निकालो, 24 × 48, 48 एलसीएम आ जाएगा 3 2। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है कि पाइप बी को क्लोज करना है, पाइप बी को क्लोज करना है। ठीक है, तो मतलब पाइप ए ने पूरा 12 घंटे काम किया होगा, और 12 घंटे में कितना काम किया होगा, 36 काम किया होगा। ठीक है, तो पाइप बी ने कितना काम किया, 48 में से 36 माइनस करोगे ना, 12 काम किया, कितनी देर में किया होगा, 6 आवर में किया होगा। ठीक है, तो हमें पाइप बी को कितने 6 घंटे बाद बंद कर देना है, इस तरह से। एक और क्वेश्चन देखो, देखो मैं चेक कर लूँ इसमें कॉन्सेप्ट कितने हैं, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा होंगे। हाँ, बस यही इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसी के ही थोड़े बहुत क्वेश्चन 4-5 वो हम करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक पाइप है, वो किसी खाली टैंक को भर देता है 8 घंटे में। ठीक है, किसी खाली टैंक को भर देता है 8 घंटे में। एक दूसरा पाइप है, कैन फिल द सेम टैंक, वो उसको 16 घंटे में भरता है। कोई तीसरा पाइप है, ये इसी टैंक को खाली कर देता है कितने घंटे में, 12 घंटे में। ठीक है, कैन एम्प्टी द सेम टैंक कम्प्लीटली इन 12 आवर्स। जब भी वो आपको एम्प्टी करने वाला दिखे ना, तो उसके ऊपर माइनस लगा लेना। ठीक है, अगर तीनों पाइप एक साथ खुले हों, चले हों मतलब, देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल कम्प्लीटली, तो कितने समय बाद टैंक भर जाएगा। सिंपल, एलसीएम ले लो, 16 सबसे बड़ा है ना, तो 48 ही ले लो। ठीक है, 8 6 के 48, 48, 12 चौके 48। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी ये माइनस में है, 6 और फिर 9, 9 में 4 गए 5, 5 तो 48 5 इतने घंटे में। ठीक है, समझ आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया, एक सेकेंड है ना, जस्ट 15 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड बी फिल कर सकता है 12 आवर्स में, whereas pipe C can empty the full tank in 6 hours। ठीक है, A एंड B आर ओपन, ये बाद में करेंगे, पहले इसका टोटल वो निकाल लेते हैं। ठीक है, 24 आ जाएगा एलसीएम, 8 दिया 12 दूना 6 चौका, ये नेगेटिव है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5, 5 में से 4 गया, 1 एफिशिएंसी आएगी तीनों की मिला के। ठीक है, अगर हमने टैंक को भरना है। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B आर ओपन फॉर 3 आवर्स, ए और बी को आप खुला रख रहे हो कितनी देर के लिए, 3 घंटे के लिए। एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की 5, तो मतलब ये 15 टैंक भर देंगे। ठीक है, उसके बाद देन क्लोज, उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया, ए और बी दोनों पाइप्स को, और सी को खोल दिया। ठीक है, सी को खोल दिया। अब सी इस भरे हुए 15 टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, 15 कौन में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 इतने इतने देर में। ठीक है, इतनी देर में सी उस टैंक को खाली कर देगा। आगे समझ, चलो थोड़ा लेवल बढ़ाएं क्वेश्चंस का। आ जाओ, क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स, मतलब बेसिकली किसी टैंक को भरते हैं, और सी एक एम्प्टिंग पाइप है, मतलब वो टैंक को खाली करता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा समझ लो ना यार, जो पहली बार कर रहे हैं कि यार ये टैंक है, इसमें एक पाइप है ये टैंक को भरता है, इसमें एक और पाइप है ये भी टैंक को भरता है, और एक पाइप यहाँ लगा रखा है टैंक को खाली करता है। ठीक है, ऐसे समझ लो, मतलब इसमें से पानी जाएगा और उसमें से पानी बाहर आता होगा, ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला है कि अगर ए है ना, जो किसी भी टैंक को 72 मिनट में भर देता है, बी उसी टैंक को 90 मिनट्स में भर देता है। ठीक है, और जब तीनों पाइप खुले हों, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो, ठीक है, तो वो उस टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। ठीक है,
हाँ ठीक है, सबसे पहले हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं टैंक कितनी होगी। तो 90 और 72 और 9 8 72, 9 का 2 चौका 2 बंदे 10, ठीक है, 9 चौका 36, 72, हाँ ठीक है, 360 का एलसीएम आ गया। ठीक है, इसका टेबल में 5 पे आएगा, इसके में 4 पे आएगा और इसके में कितने पे आएगा, 180 पे आएगा। ठीक है, दो 18 दूना 36, हाँ ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से C का निकालना हो कि अकेला C उसको कितनी देर में खाली करेगा, तो कैसे निकालेंगे। A की जगह A की वैल्यू डालो, A की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ से देखो 5 प्लस B की कितनी है 4 प्लस C की हमें पता नहीं है। ठीक है, और आपस में कितना हो गया ये 180। तो C की अगर आपको निकालनी है तो आप बोलोगे 180 माइनस 5 4 9 170, सॉरी 9, दैट इज 171। एक मिनट रुक जाओ, बस मुझे एक सेकंड दे दो क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओके, गड़बड़ है तभी लग रही थी मुझे। एक मिनट में ट्राई कर लेती हूँ, कभी इरेजर ने मेरे काम किया, वैसे कभी करता भी है नहीं। कर गया कर गया कर गया, बस एक सेकंड का समय दो, एक सेकंड में सब क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो, ध्यान से समझो एक और बार। इसमें ए बी सी का कहा है कि ये 2 घंटे में टैंक को खाली करते हैं, 2 घंटे, तो मतलब 120 मिनट हुए ना यार। जब आप इसको मिनट में ले रहे हो तो इसका भी मिनट में लो। ठीक है, अब देखो ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आप सी की एफिशिएंसी निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके 3 के। ठीक है, तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू पता नहीं, इसकी 3 है। फिर यहाँ से आ जाएगी आपकी सी की वैल्यू 6। ठीक है, एम्प्टी टैंक है इसलिए हमने ऊपर माइनस करा दिया। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। ए और बी 12 मिनट के लिए खुले थे, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9, 12 ना 108 इन्होंने टैंक भर दिया। ठीक है, उसके बाद इनको बंद कर दिया। सी इज ओपन, अब सी को खोल दिया, तो बताओ कि सी इस टैंक को जितना भर चुका है कितनी देर में खाली करेगा। 108 है ना, सी की एफिशिएंसी कितनी है 6। ठीक है, तो 6 कम 6 और 4 6 के टेबल में 48 कहाँ आता है, आता तो है यार 6 8 48, हाँ 18 घंटे में क्या करेगा वो, सॉरी घंटे नहीं, हम मिनट में बात कर रहे हैं ना। 18 मिनट में जो सी पाइप है वो इसको खाली कर देगा। ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पाइप ए एंड बी फिल अ टैंक इन। पाइप ए किसी टैंक को 43.2 मिनट्स में भरता है, बी उसी टैंक को 108 मिनट्स में भरता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पाइप सी कैन empty it at 3 liters पर मिनट। क्या बोला कि जो सी है ना 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर देता है, बट हमें दे नहीं रखी है एग्जैक्ट कैपेसिटी सी की। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि जब तीनों पाइप खुले हो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो, ठीक है, देन जो आपका टैंक है दे विल फिल द टैंक इन 54 मिनट्स। तो इतनी देर में आपका टैंक भरेगा। अब एलसीएम ले लो, यहाँ भूल जाओ कि यहाँ अपॉन में 10 है या डेसिमल है, थोड़े टाइम के लिए वो भूल जाओ। ठीक है, ठीक है, इसको आप एक और चीज़ लिख सकते हो, डैट इज, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, हटा दो ना इसको, यहाँ पे निकाल दिया है मैंने, देख लो जिसे समझ ना आया है। इसकी जगह आप एक और चीज़ लिख सकते हो, डैट इज 216/5। अब लो एलसीएम, भूल जाओ कि नीचे 5 है, ऊपर वाले टर्म्स कंसिडर करो बस। ठीक है, कैसे एलसीएम लो, थोड़ा टफ लग सकता है, पहले ऐसे चेक कर लो क्या 216 8 टेबल में आता है। तो अगर आपको आप 8 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 54 आता है, 4 चौके 16, 4 15 20 आता है। ठीक है, तो 216 ही इसका एलसीएम होगा।
यहाँ 1 आएगा क्योंकि इसके टेबल में ये 1 पे आता है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा। अब जो भी कुछ डिनोमिनेटर में हो ना उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। हाँ, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। हमारे अकॉर्डिंग तो टैंक की कैपेसिटी इतनी है, क्या इनके अकॉर्डिंग भी टैंक की कैपेसिटी इतनी है या नहीं, हमने वो चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे हम सी की एफिशिएंसी के थ्रू करेंगे, क्योंकि सी की एफिशिएंसी दे रखी है हमें कि 1 मिनट में सी कितना करता है, 3 लीटर करता है, हमें ये दे रखा है। ठीक है, 3 लीटर एम्प्टी करता है, भरता नहीं है, एम्प्टी करेगा, तो हम इसको माइनस में लेंगे। तो सी की अगर हम बात करें तो सी इक्वल्स टू 4, ये 4 है ना, सी, हाँ 4, देखो 4 किसका है, ए बी सी तीनों का है। तो अगर मैं तीनों की कैपेसिटी में से इन दोनों की कैपेसिटी माइनस कर दूँ तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 4, इसमें से मैं माइनस किया 5 और 2 7, इनकी कैपेसिटी तो कितनी आई, 3 ही आई। ठीक है, तो मतलब यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू बराबर है, मतलब 1 मिनट में ये सच में कितना कर रहा है आपका, 3 लीटर ही कर रहा है। ठीक है, और अगर 1 मिनट में 3 लीटर कर रहा है तो यहाँ पे कितने मिनट है आपके पास, यहाँ आपके पास 216 मिनट है। तो 216 इंटू 3, सॉरी 216, हाँ 1 मिनट है ना, तो 216 इंटू 1 करेंगे हम, तो 216 लीटर की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या चल रहा है, ये मिनट चल रहा है, तो मिनट को मिनट से ही करोगे, ऐसा समझ के चलो ना, मैंने पहले भी करवाया था ये चीज़ कि 1 मिनट दो मुझे बस, वो कॉन्सेप्ट ना कि 1 मिनट में 3 लीटर, तो 216 नहीं, गड़बड़ कर रही हूँ मैं, मुझे कंफ्यूजन हो गया ना। हाँ, कुछ भी नहीं, सिंपल है। देखो, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे समझ के चलो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 3 ही आया ना हमारे पास, ठीक है, तो 3 लीटर था, तो मैं ऐसे बोल दूँगी कि 3 लीटर, वैल्यू किसकी, 3 की, हमें चाहिए कितने लीटर की, हमें चाहिए 216, जो हमारे अकॉर्डिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, ऐसे निकालो तो ये आ जाएगा 216 लीटर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें से, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ शो करती हूँ, जो मैंने कहीं से उठा रखा है, पता नहीं कहाँ से उठाया होगा। ठीक है, देखो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, कोई पाइप ए है किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। पाइप बी टेक्स 18 आवर्स टू फिल इट। ठीक है, उसके बाद दोनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया गया, एंड दोनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया, ठीक है, एंड द लीक वॉज स्पॉटेड। अब इसमें एक लीक भी आ गया, ए प्लस बी प्लस, जब भी लीक आया तो एक और एक्स्ट्रा पाइप ऐड कर दो खुद से ही। ठीक है, और अब हमें पता चला कि भाई अब इसको भरने के लिए जो टाइम लग रहा है वो आपका कितना लग रहा है, 48 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, विच इंक्रीज द फिलिंग अप टाइम बाय 48 मिनट्स। 48 मिनट्स, अच्छा इंक्रीज किया है, एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, 48 मिनट्स, तो हम पहले यही देख लेते हैं ना कि इनको फिल करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है विच इंक्रीज द फिलअप टाइम, तो पहले इनको निकाल लो। 13 18 दूना, ठीक है, 36 3 4 5, तो 5 7 35, मतलब 7 घंटे, और बचा कितना, 1/5 इंटू 60, 12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं इसको टैंक को भरने में। पर जब हमने सी ऐड करा ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो गए, तो अब उस टैंक को भरने में इसमें 48 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। 48 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मिनट में मिनट ऐड करना हमेशा। ठीक है, 60 मिनट 7 घंटे, तो कितना हो गया टोटल, 8 घंटे। अब कितना लग रहे हैं पाइप को, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर द लीक टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है,
देखो अब इसी में ही आपको a प्लस बी प्लस सी करके आपको 8 ऐड करना है, ठीक है। पर अगर आप 8 ऐड करोगे तो 36 आपका नहीं आएगा, ठीक है, एलसीएम नहीं आएगा, तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। ए का टाइम कितना था 12, बी का टाइम था 18 और ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है आपका 8 घंटे। 18 54 18 चौके 72, 72 ले सकते हो आप एलसीएम, छक्के 72 18 चौके 72, ठीक है। अब ये नेगेटिव में है क्योंकि इसमें सी भी है नेगेटिव वाला, तो 8 और 2 10, 10 में से 9 गया 1, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। अब इन्होंने यही पूछा है कि कितना टाइम लगेगा सी को उसको खाली करने में, तो टोटल कैपेसिटी 72/1 दैट इज 72 मिनट, ठीक है। कितना टाइम लग जाएगा उसको खाली करने में, समझ आई आ गया सभी को, ठीक है। तो ये थे अपने कौन से क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने कौन से क्वेश्चंस पे। 1 मिनट दो मुझे, मैं पीडीएफ फटाफट इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियसली आ चुके हैं। टाइम एंड वर्क के करें पहले या फिर पाइप एंड सिस्टम भी लिया था यार मैंने, हाँ पहले पाइप एंड सिस्टम कर लेते हैं क्योंकि अभी अभी फ्रेश पड़ा है ना, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, ठीक है। बस 1 सेकंड दो मुझे। टेक्स्ट बुक से उठा रखा है मैंने ये पीडीएफ, देख रहे हो, देख रहे हो तुम, विद सॉल्यूशन यार ये, वाह। चलो देखो, आ जा भाई पहले क्वेश्चन पे आ जा, ऐसा भी क्या होगा। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने जो खत्म ही होने वाले वाले, हाँ ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, ये अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। There are 4 pipes joined in a tank, whereas pipe C only outlet pipe. Outlet pipe का मतलब ऐसा होता है ना, जो बना मतलब जो खाली करे टैंक को, जो भरे ना, ठीक है, जो भरने की बजाय खाली करने का काम करे, that is an outlet pipe. तो C क्या है, एक आउटलेट पाइप है, ठीक है। पाइप C एंड पाइप A टुगेदर फिल द टैंक इन 12 आवर्स, ठीक है। तो A प्लस C कौन सा आउटलेट है, तो इन्होंने 12 आवर्स में टैंक को भर दिया। 12 बोला है नहीं, 24 बोला है ना, 24 आवर्स। उसके बाद पाइप ए एंड पाइप बी, ए एंड बी साथ में मिलके टैंक को भरते हैं कितने टाइम में, 72, या उसको मैं साइड में चेंज कर लेती हूँ, 72/10, तो 5 दूना 10, सॉरी 2 पंजे 10 एंड आपका 36 दूना 72, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 36/5। उसके बाद पाइप बी इज डबल एफिशिएंट देन पाइप डी, मतलब अगर आप पाइप डी बी और डी की एफिशिएंसी की बात करो तो ये 2:1 में होगी, ठीक है। पाइप ए एंड डी टुगेदर फिल द टैंक इन x + 3 आवर्स, ठीक है। पाइप ए फिल द टैंक alone, pipe A fill the tank alone in 12 hours. Find how part pipe B and D fill the tank in x hours, मतलब मुझे इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, निकाल देंगे हम, नॉट बिग डील। 1 सेकंड दो बस मुझे। चलो मेरी ना आंखें थोड़ी खराब हो गई, मुझे दिख नहीं रहा और मैं स्क्रीन को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करती हूँ। चलो अब हम पहले सिंपली अपना मेथड से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर भूल जाओ, 24 36 और 12 का एलसीएम लो, क्या आएगा 36 गुना 72, 72 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। तो इसकी 24 24 24 24 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 36 गुना 72 और यहाँ 12 में से 12 छिका 72, यही आएगा, ठीक है। पर यहाँ 5 भी है नीचे, तो मैंने कहा था यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बोल रखा है आपको A एंड D टुगेदर कैन फिल द टैंक, इसको छोड़ दो अभी, पहले यहाँ ध्यान दो। अगर A की एफिशिएंसी 6 है, A की एफिशिएंसी 6 है, तो इससे हम B की निकाल सकते हैं, तो B की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। और हमने एक चीज़ कही कि B इज
ट्वाइस एफिशिएंट एज डी। मतलब अगर बी की 2 है तो डी की बी की 4 है तो डी की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अब आपको बोला ए और डी क्या कर सकते हैं कि उस टैंक को कितने टाइम में भर सकते हैं, x+3। ए और डी फिल द टैंक इन ए x+3 hours। अब देख लो ए और डी कितने टाइम में भरेंगे, ए और डी 6, 7, 8। ठीक है, ए प्लस डी की अगर हम बात करें तो 72/8 मतलब 9 घंटे में भर सकते हैं। 9 घंटे को अगर आपको x+3 की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 6+3। तो मतलब 6 क्या है हमारा, x है। इतना समझ आ गया। अब पूछा है कि फाइंड हाउ मैनी पार्ट B and D fill the tank in x hours। B and D, B and D, B and D मतलब 6 एफिशिएंसी के साथ 6 घंटे में 36 टैंक को भर दिया इन्होंने। तो 36 आपका 72 का कितना पार्ट है, 1/2 पार्ट है। ठीक है, समझ आया। आंसर चेक करते हैं, आ जाओ। हाँ सॉरी, 72 क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक ही तो किया। 72 का क्या बोला, हाउ पार्ट 5 B and D fill the tank, यही होगा यार। ऑप्शन 2 6 पार्ट। हाउ, लेट्स सी, लेट्स चेक व्हाट्स द आंसर। ठीक है, x इनका भी 6 आया है। ठीक है, बस हमने इतने लंबे मेथड से करना नहीं है। आंसर प्रॉपर बताओ क्या आया। हाँ 1/2 ही तो आया। पाइप B and D together fill 1/2 of the tank in 6 hours। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। फाइंड हाउ पार्ट पाइप B and D fill the tank in x hours। 1/2 आना चाहिए था, शायद इन्होंने गलती से 6 आवर्स दे दिया आंसर। ठीक है, इन्होंने x की वैल्यू आंसर दे दी बेसिकली। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 इनलेट पाइप्स A and B। इनलेट का मतलब क्या होता है, जो किसी टैंकी को भरने का काम कर रही है। ठीक है, पानी बाहर निकालने का काम नहीं कर रही। 2 inlet pipes A and B working together for 4 hours fill 72 units of water in tank having capacity this unit। अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि यार A और B की एफिशिएंसी निकाल लो, ठीक है, तो आप बोलोगे A एंड B की एफिशिएंसी आ जाएगी 72/4 आवर्स। सो दैट इज कितने कितने चौके, 18 आ जाएगी क्या, 18 आ जाएगी क्या, आ जाएगी 18 ए और बी की एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद ए अलोन कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। ओके, अब ए अलोन दे रखा है कि इतने घंटे में भरेगा। ठीक है, तो ए और बी को अगर आप पूरा टैंक भरने को दे देते इस एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, तो 160/18 यहाँ कर देती हूँ, रुको, 160/18 तो आ जाएगा आपका 2×18 2×16 0। ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा कितना, 80/9 सॉरी, है ना। ले लो एलसीएम, लो 80 आएगा एलसीएम। अगर एलसीएम 80 आ गया तो क्या करोगे, तो ए की एफिशिएंसी आपकी 4 आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी आपकी 7 आ जाएगी, है ना। 1 आएगा, 1 को 7 से, सॉरी 7 नहीं 9 आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब मैं बोलूँ ए की एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ 4 डालो। बी की एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, टोटल एफिशिएंसी 9 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब पूछा क्या है, द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिल द टैंक, कि जो बी अकेला है तो कितना टाइम लेगा टैंक को भरने में। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी निकाली थी हमने, 80, और 5 एफिशिएंसी के साथ आपका जो बी है वो ले लेगा आपका 18 घंटे। है कहीं आंसर, क्या गड़बड़ कर दी, सॉरी 16 घंटे, 16 15 80 होते हैं ना, तो 16 आएगा यहाँ, 16 घंटे। फोर्थ वन would be the right answer। जस्ट हाँ जी, अब मैंने क्या करना, क्या करना
अच्छा चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया, इतना बड़े सॉल्यूशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमने। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स। पाइप ए किसी भी टैंक 30 मिनट्स में भर सकता है, ठीक है। पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 45 मिनट्स, ओके। बट थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 15 मिनट्स। जो सी है वो एम्प्टी करने वाला पाइप है, 15 मिनट में पूरे टैंक को क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा, ठीक है। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर, पहले इसकी कैपेसिटी निकालना, ठीक है। 45 45 में 90, 90 तीनों टेबल में आता है तो 90 इसका एलसीएम आ जाएगा, 15 छिके 90, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यहाँ से, ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 15 मिनट्स। एक लाइन लगानी है, ए प्लस बी कितनी देर के लिए खुला है, 15, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 टैंक इन्होंने भर दिया मतलब। अब इन द बिगिनिंग एंड देन सी इज ऑल्सो ओपन, अब सी को भी खोल दिया इन्होंने। सिंस देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक इज, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों खुले हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो 75 भर रखा है इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये एम्प्टी करेगा, तो 3 और 2 5, 5 में से एक गया 6, सॉरी 5 में से 6 गया 1, तो 1 आएगा नीचे, ठीक है। क्योंकि इनकी अगर एफिशिएंसी को आप ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो मतलब 75 घंटे लगने वाले हैं उसको खाली करने के लिए भी, ठीक है। समझ आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cistern has an inlet pipe, inlet मतलब जो उसमें पानी लेके जा रही है उसको भर रही है, ठीक है। एंड एन आउटलेट पाइप, जो इनलेट है उसको आई मान लो, आउटलेट है उसको ओ मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इनलेट पाइप कैन फिल 3/4 ऑफ द सिस्टम, इनलेट पाइप कैन फिल 3/4 ऑफ द सिस्टम इन 24 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आउटलेट पाइप है वो क्या कर सकता है, खाली कर सकता है 1/3 ऑफ द सिस्टम इन 16 मिनट्स, ठीक है। तो इसको पहले तो यहाँ पे 1 1 करना होता है, 1 1 करने के लिए इसको काटो, 3 8 सा 24 आ जाएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 32 हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो ये 48 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द सिस्टम विल बी कंप्लीटली फिल्ड इन। अब दोनों पाइप साथ में खुले हैं तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 8 चक्का 32, हाँ ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 3 8 सा 8 8 32, 1/3 16 मिनट्स, 48 48 दूने कितने होते हैं, 48 दूने 96 होते हैं, है ना। हाँ 32 के लिए 96 आएगा, 32 32 ने 64 32 दिया, हाँ आएगा, तो 96 इसका एलसीएम होगा, ये 3 ये 2, ठीक है। ये आउटलेट है ना तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, 96 कैपेसिटी 1 एफिशिएंसी, टाइम कितना हो गया 96 आवर, ठीक है। समझ आ गया। चलो आगे बढ़े, और ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ अपने, फिफ्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन नहीं ऑप्शंस देख लेते हैं। A system is connected to 2 inlet pipes A and B and 1 outlet pipe C। समझिए चलो यार, 3 पाइप है A B C, C क्या है आउटलेट पाइप है, ठीक है। पाइप A कैन फिल द सिस्टम, मतलब एक टैंकी को पाइप A 16 घंटे में भर रहा है, ठीक है। पाइप B 12 घंटे में। पाइप C कैन ड्रेन द एंटायर सिस्टम इन 20 आवर्स, ये पूरी टैंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। अगर तीनों पाइप खुली है एक साथ तो कितना टाइम लगेगा सिस्टम को भरने के लिए, सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ठीक है। एलसीएम निकालो सबसे पहले, अगर मैं निकालूँ 20 और 16 का एलसीएम, ठीक है, 80 आ जाएगा, 80 और 12 का अगर निकालना हो तो 240, है ना, ये आ जाएगा, 16 कम 16 16 50 80, ठीक।
ये 20, सॉरी ये 20 और ये आपका आ जाएगा 12। अब कर लो, ये नेगेटिव है, ठीक है। 15 और 20, 15 में से 12 माइनस करो जरा, 3 आएगा तो 23 आ गया ना। 3, 20 में 3 ऐड करे, इसमें 3 ऐड करे, हाँ ठीक है 23 आया। तो 240 अपॉन 23 ही आया 23। अब देखो ज़रा इसके डिनोमिनेटर कहाँ गया मेरा पेन, इसके डिनोमिनेटर में 23 है तो यही आंसर होगा ना ऑब्वियसली। चलो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, मुझे तो बहुत आसान लगते हैं ये वाले। चलो देखो नेक्स्ट देखो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप, a cistern has two pipes, one can fill it in this hours and other can empty it in this hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are open together? When ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो 16 आवर में भरता है, ठीक है, और ये वाला खाली करता है 10 घंटे में। एलसीएम लोगे तो आपका 80 आ जाएगा, इस वाले का 5, इस वाले का 8, ठीक है। क्या बोला है आपको, ध्यान से सुनो। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप्स चला रखे हैं टुगेदर, ठीक है, कितने देर में जो आपकी टंकी है वो खाली हो जाएगी अगर आपके दोनों पाइप्स चला रखे हैं। और कब, जब आपका 1/5 ऑफ द सिस्टम ऑलरेडी फिल्ड विद वाटर। तो पहले 80 का 1/5 निकालो, कितना आया 16। 16 कैपेसिटी और एफिशिएंसी कितनी 3, तो क्या आएगा 5.33, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है इन्होंने, यही शायद से मेथड अपना है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। देखो टू पाइप्स व्हेन वर्किंग वन एट अ टाइम मतलब एक टाइम पे एक ही पाइप काम कर रहा है, कैन फिल अ सिस्टम इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। ए किसी सिस्टम को, किसी टैंकी को 3 घंटे में भरता है, बी उसी टैंकी को 4 घंटे में भरता है, ठीक है। एक तीसरा पाइप भी है जो ड्रेन कर रहा है, मतलब पानी को निकाल रहा है उस टैंकी में से, वो 8 घंटे में पूरी टैंकी खाली कर देता है। सेम क्वेश्चन है पीछे जैसे वाला, ठीक है। ये खुद ट्राई कर लेना, मैं आगे नहीं करवा रही इसको। आ जाओ इस पे, क्या बोला है, ये करवा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा फ्रैक्शन वाला है, मिक्स्ड फ्रैक्शन टाइप, इसलिए। एन इनलेट पाइप मतलब जो टैंकी को भर रहा है, ठीक है, कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 4 and 1/2 hours। और एक आउटलेट पाइप है, वो उसी टैंकी को खाली कर देता है कितनी देर में 7 and 1/5 hours। द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, पहले टैंक खाली था। अब ये जो पाइप है वो बारी बारी करके चलाए जा रहे हैं 1 घंटे के लिए, ठीक है। कब तक चलाएंगे, जब तक आपका टैंक पूरा भर ना जाए। स्टार्ट कर रहे हैं आप किससे, इनलेट पाइप से। तो बताना है कि कितनी देर में जो आपका टैंक है वो पूरी तरह भर जाएगा। पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में लेके आओ, कैसे लेके आओगे, 4 दूनी 8 और एक 9, ये आ गया 9/2, 7 पंजे 35 और एक 36/5। 9 और 36 का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 36 ही आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब क्या बताया था, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका 8 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है ये इसके क्या आ गई है, इसका टाइम आ गया, ठीक है, टाइम नहीं सॉरी, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई है इसकी। अब एफिशिएंसी निकाल दी, बोला क्या है, पहले आपने पाइप ए को चलाया, फिर आपने पाइप बी को चलाया, फिर से पाइप ए को चलाया, फिर से बी, ऐसे ऐसे चलता रहा। कब तक चलता रहेगा, जब तक टैंक भर ना जाए। एक बात याद रखना, अगर आपको टैंक को भरना है ना, तो भरने वाला पाइप ये है, मतलब लास्ट में आप ए को चलाओगे, ठीक है। अगर आप ए को चला रहे हो तो 8 को तो अलग रख दो, 8 को क्या कर दो, अलग रख दो, क्योंकि लास्ट में 8 तो भरना ही भरना है ए ने, ठीक है। तो अब जो बचा 8 किसने भरना है, ए ने भरना है।
36 में से 8 माइनस करो जरा, 26 आया। अब आपको 26 भरना है। कैसे भरना है 26? 1 घंटा ये काम कर रहा है, 1 घंटा ये काम कर रहा है, ये 1 घंटे में कितना काम करेगा? 8 करेगा, ये 1 घंटे में कितना काम करेगा? 5 करेगा, निकाल लेगा ये। तो मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो आप बोलोगे 8 में से 5 गया 3, 3 काम हो रहा है। पर आपको काम करना कितना है? आपको काम करना है 26। तो 26 तक पहुंचने के लिए 3 का जो नियरेस्ट मल्टीपल है वो आपका 8 होगा, 3 8 24, ठीक है। उसके बाद 2 को भी 8 से करना है, 16, 16 घंटे आपके पूरे हो गए। एक बार मैं चेक कर लूँगा मैं सही डायरेक्शन में जा भी रही हूँ या नहीं जा रही। एक सेकंड दो मुझे। हाँ, ये शॉर्ट वाला करेंगे ना हम, बड़ा वाला मेथड नहीं करेंगे। 3 यूनिट्स फिल्ड इन 2 आवर्स। हाँ, यहाँ पे पहुँच गए हम कि आपका 2 घंटे में 3 यूनिट्स फिल हो रही है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम टेकन टू फिल द रिमेनिंग 6 यूनिट्स फिल्ड इन, तो आपका अगर मैं बोलूँ कि यार 30 यूनिट्स फिल करनी है तो वो 20 आवर्स में होगी। द रिमेनिंग 6 यूनिट्स, इनका आंसर 36 आया ना, अपना भी तो 36 आया था। हाँ, अपना भी 36 है। तो 36 में से मैंने 8 को माइनस किया तो मेरा 26 आया। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 36 में से 8 को माइनस करके 26 कैसे आएगा? 16 में से 8 के 8 28 आएगा ना। वही मैं सोचूं कि कुछ तो मैं गड़बड़ कर रही हूँ भाई, क्या कर रही हूँ मुझे समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, यहाँ ध्यान मत देना, यहाँ ध्यान मत देना, तुम यहाँ ध्यान दो, ठीक है। 28 यूनिट्स आया, ठीक है, 28 यूनिट्स। 28 के लिए हम 3 9 कर देते हैं, 27 यूनिट्स, ठीक है। 27 यूनिट्स होगी, इसको भी 9 से करना पड़ेगा, 18 घंटे हो गए, ठीक है। ये थी बात 18 घंटे की। अब बचा कितना है इसमें वो देखो। हमें पूरी कितनी है करनी, कितनी है 28 करनी है, 27 हो गई तो एक बची, ठीक है, एक बची। और कैसे लिखते थे इसको मुझे याद ही नहीं आ रहा है। एक तो टोटल टाइम ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही मैं, ठीक है। तो फिल द रिमेनिंग 6 यूनिट्स 20 प्लस कुछ ऐसे था ना ये कि यहाँ तक बी ने काम किया, अब ए काम करेगा, तो ए काम करेगा तो कितना काम करेगा? 8 काम करेगा, ठीक है। काम बचा कितना है? काम बचा है एक, हाँ एक काम बचा है, ए 8 काम करेगा। और उसके बाद क्या था यार, मुझे नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। मतलब इस मेथड से करूँ तो मैं शायद कर भी दूँ, पर जो मेरा वाला था ना बहुत बेस्ट था, पर वो मुझे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इसको इरेज करती हूँ, फिलहाल उसी से ही करवाती हूँ, ठीक है। उसको ना बहुत, डैट वॉज रियली ईजी, मतलब ठीक है। मैं एक बार इसी से करवा देती हूँ क्योंकि फ़िलहाल क्वेश्चन तो करवाना ही है, ठीक है। तो देख लो, ऐसा समझो तुम, यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो 3 यूनिट्स कितनी देर में भर रहे हैं आपके? 2 घंटे में भर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा समझो कि 3 का 30 यूनिट्स भरनी है आपने, ठीक है। 30 यूनिट्स भरनी है आपने, तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा, 20 घंटे लग गए आपको 30 यूनिट्स भरने के लिए। रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है? 6 यूनिट्स। हाँ जी, हाँ जी पापा, हन्नी को बोल दो यार, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। हन्नी से क्या कराऊंगा? जो आपने मेरे से करवाना।
6 यूनिट्स 8 घंटे में, ठीक है। तो कितना हो गया 3/4 आवर। ये 20 आवर्स जो आपके पहले के थे और जो ये आपके 3/4 आवर अब के हुए, ठीक है। तो टोटल हो गए 23/4 आवर, ठीक है। आगे समझ आ जाओ अपने अब 9th क्वेश्चन पे। हाँ, पाइप ए एंड पाइप बी। पाइप ए किसी चीज़ को 30 मिनट में भरेगा, पाइप बी 40 मिनट में भरेगा, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि पाइप सी कैन ड्रेन ऑफ 51 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। जो पाइप सी है वो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकाल देता है, 51 लीटर पानी बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब तीनों पाइप खुले हैं, तो जो आपका टैंक है वो 90 मिनट में भर जाएगा, जब तीनों पाइप खुले हैं। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 360 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। और 3 1 3 3 2 6, 4 9 36, 9 चौका 36, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि सी की एफिशिएंसी निकालो तो निकाल सकते हो। 12 और 9 आपका 21 आ जाएगा, प्लस सी बराबर है 4, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 - 21, दैट इज 17, ठीक है। ये आपकी सी की एफिशिएंसी आ गई। कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या मैंने? 90 मिनट्स में टैंक को भर देते हैं, ठीक है। 36, ठीक है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 21 प्लस सी बराबर है 4, 17, हाँ ठीक है। अब बोला क्या है वो सुनो ध्यान से, कि जो सी है 1 मिनट में कितना भरता है, 51 लीटर भरता है, ठीक है। पर हमारे अकॉर्डिंग सी कितना होता है, हमारे अकॉर्डिंग सी कितना भरेगा, हमारे अकॉर्डिंग सी 17 भरेगा, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग सी 17 भरेगा। करा तो था ऐसा क्वेश्चन, भूल गई मैं। हाँ, हमारे अकॉर्डिंग सी 17 भरेगा, हाँ। तो 51 वैल्यू किसकी है, 17 की। हमें पूछा है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, मतलब 360 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। 51 आंसर में 10 इतना लीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अपने 10th क्वेश्चन, क्योंकि मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन कितने हैं, मेरे ख्याल से 15 होंगे ना, हाँ 15। सो वी आर एट आवर 10th क्वेश्चन, सो वी आर एट 10th क्वेश्चन, है ना। चलो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what tap M and N together can fill a tank in this hour if N opens only for 4 hours and N how many hours will the tank will be filled। क्या बोला आपको कि यार M और N है, किसी भी टैंक को कितनी देर में भर रहे हैं, 20/3 घंटे में भर रहे हैं। अगर टैप M है उसको आप सिर्फ 4 घंटे के लिए खोल रहे हो और टैप N है एंड द रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय टैप N फॉर ओनली 9 hours, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स टू फिल द टैंक बाय टैप एन, मतलब आपको एफिशिएंसी निकालनी है यार एम एन एन की, तभी सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। करने के ना 2 तरीके हैं, पहले एक बार इनका देख लो उन्होंने कौन सा करा है। हाँ देखो, आप मान के चलो कि जो एम है ना उसकी एफिशिएंसी 1 है, एन की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। मतलब एम की एफिशिएंसी एम ही है और एन की एफिशिएंसी एन ही है, ठीक है। तो जब मैं m प्लस n दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी टैंक को 20/3 घंटे में भर देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, इक्वल्स टू। अब अगर m 4 घंटे के लिए काम कर रहा है अपनी एक एफिशिएंसी से, प्लस n आपका बचे हुए टैंक को सिर्फ 9 घंटे में भर देता है अपनी n एफिशिएंसी से, यहाँ से हम आसानी से m और n की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। जाओ निकाल लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लूँ क्या,
देखो 20m प्लस 20m, एक मिनट दो मुझे, इक्वल्स टू 12m प्लस 27n। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7m 8m। तो m रेशियो n, मतलब m की एफिशिएंसी इसके सामने वाली 7, n की एफिशिएंसी इसके सामने वाली 8, ये आ गई। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स टू फिल, हैंग करने लग गया फिर से, ऐसा मत करो प्लीज, सच में बहुत हैंग कर रहा है यार। लो जी, इट हैड स्टॉप्ड वर्किंग नाउ। चल तो पड़ा। देखो क्या बोला है, एन को उस पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले हमें ये तो भी निकालना पड़ेगा कि टंकी की कैपेसिटी है कितनी और निकलेगी कैसे। इसको मल्टीप्लाई कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। मैं इसको कर लेती हूँ। तो मेरे पास 7 चौका 28 प्लस 8 9 72, कितना आ गया, 100 है टैंकी की कैपेसिटी, और एन है 8, मतलब इस एफिशिएंसी के साथ करेगा ये। ठीक है, 8 2 8 दूनी 16 40, इतने घंटे लगेंगे एन को उस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम सेपरेटली in 20 minutes and 40 minutes respectively। ठीक है, ए और बी दो पाइप्स मान के चल लो कि यार जो ए वाला है वो किसी भी टैंकी को 20 मिनट में भर देगा और बी वाला उसी टैंकी को 40 मिनट में भर देगा। ठीक है, अब तीसरा पाइप है कोई, वो उस पानी नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे हम, ऐसे समझ लो कि वो 35 गैलोन्स पर लीटर बाहर निकाल सकता है, पर मिनट बाहर निकाल सकता है। ठीक है, जैसे हम लीटर्स का कर रहे थे ना, वैसे ही सेम गैलोन्स होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक मिनट में कितना बाहर निकाल रहा है, 35 गैलोन्स, इसको यहाँ मत लिखो। ठीक है, filled in an hour, the system get filled in an hour। ठीक है, if all 3 pipes are opened, अगर A प्लस B प्लस C तीनों खुले हैं तो 60 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। ठीक है, आपको कैपेसिटी बतानी है सिस्टम की। एलसीएम ले लो, 120 आ जाएगा, 120 एलसीएम आएगा तो ये सी की यहाँ से कैपेसिटी अगर मैं निकालूँ 6 3 9 9 से 7 आ जाएगा, मतलब 35 वैल्यू किसकी है, 7 की। हमें कैपेसिटी चाहिए, मतलब हमें 120 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमारा 5 60 0, तो 600 गैलॉन्स। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। देखो, वर्किंग टुगेदर पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ empty tank in this. They work together for 4 hours and B stopped. A continued to fill the tank till it was full. ठीक है, it took a total of 13 hours to fill the tank. How long would it take you to fill empty tank alone? ठीक है, यार देखो बहुत आसान है, मैं कर रही हूँ, तुम भी ट्राई करो। ठीक है, अब यहाँ पे देख, एक चीज़ समझने वाली है, ए और बी ने 4 घंटे तक काम करा, उसके बाद ए ने अकेले काम करा कितनी देर तक, अकेले देखो 13 घंटे टोटल लगे टैंक को भरने में। तो इस 13 घंटे में से कुछ 4 घंटे माइनस करने पड़ेंगे जब दोनों काम कर रहे थे, तो बच्चे कितने, 9 घंटे। 9 घंटे वो हैं जब ए भी काम कर रहा, जब ए अकेला काम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो एफिशिएंसी सबकी, 10A प्लस और 10A प्लस 10B इक्वल्स टू 4A प्लस 4B इक्वल, सॉरी प्लस 9A। कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 13A प्लस
4b, ठीक है। तो 3a बराबर है 6b, ठीक है। 6, तो a की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, b की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। आपसे पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए टू फिल द एम्प्टी टैंक अलोन। फिल द एम्प्टी टैंक मतलब अगर ए को अकेले करना है, ए प्लस बी कितना है आपका 3 है, ये 10 है, 30। ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 15 घंटे लगेंगे, ठीक है। ये था इसमें, बस और कुछ नहीं था, वो 15 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा गला ना बहुत सूख रहा है, यहाँ पानी भी नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो। Pipe A can fill a tank in this size. Pipe B can fill the same in this size. Pipe B statement true for C. मैं ये नहीं करवाने वाली, खुद ट्राई करना, ठीक है। आसान ही होगा ये। सॉल्यूशन दे रखा है वैसे इसमें, यू कैन चेक इट आउट। उसके बाद आ जाओ अपने 14th पे। Tap P, Q, R is R can fill the tank in this size respectively. Tap Q is kept open for 10 hours. Tap P is closed. क्लोज बिफोर द टाइम, ये करवा देती है ना, थोड़ा ट्रिकी सा है क्योंकि। चलो देखो क्या बोला इसमें बोला कि आपका जो टाइप, एक मिनट रुको, मुझे ना पेन चेंज करने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। क्या बोला कि जो आपका टैप बी है, किसी भी टैंक को 20, क्यू 25 और आर आपका 40 आवर्स, ठीक है, टैंक भरने के लिए लेते हैं। उसके बाद टैप्स क्यू इज केप्ट ओपन फॉर 10 आवर्स, पहले इसका टोटल निकालना पड़ेगा, जो 40, 80, 120, 4 4 चौके 16, यार 120 ठीक तो है, मैं देख क्यों नहीं रही, 120 25 में थोड़ी आता है, ठीक है। ऐसे निकाल लो ना यार, 40 25 40, ठीक है, 5 चौका 20, 200 200 आ रहा है, 200 ही आएगा इसका, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, इसकी एफिशिएंसी आपकी 10 आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी और इसकी 5 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो जो क्वेश्चन में बोला है उसमें तुमने फील करते करते लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाओ। टैप्स क्यू इज केप्ट ओपन फॉर 10 आवर्स, ठीक है, एंड देन क्यू इज क्लोज्ड, मतलब पहले क्यू ने कितने घंटे काम किया 10 घंटे, एफिशिएंसी क्या है क्यू की 8, तो 80 काम कर दिया किसने क्यू ने। आफ्टर डैट टैप पी एंड आर और ओपन, अब पी और आर को खोला गया, ठीक है। अब क्या करा गया, पी प्लस आर को खोला गया। टैप आर इज क्लोज 9 आवर्स बिफोर द टैंक ओवर फ्लोज, मतलब टैंक के भरने से 9 घंटे पहले आर को बंद कर दिया, तो मतलब पी ने 9 घंटे अकेले भी काम किया होगा, तो 9 घंटे में 10 एफिशिएंसी के साथ 90 काम किसने किया, पी ने किया। काम बचा कितना देखो, 9 और 8 17, तो मतलब 170 काम हो गया, बचा कितना 30 काम बचा, पी और क्यू ने किया, सॉरी पी और आर ने किया। पी और आर की एफिशिएंसी कितनी है 10 और 5 15, 15 एफिशिएंसी के साथ, तो मतलब 2 घंटे लगाए उन्होंने भी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक, पहले 10 घंटे इसने किया था, फिर 2 घंटे इसने किया, ठीक है, फिर मेरे ख्याल में 9 घंटे इसने अकेले ने किया, तो 10 और 2 12 12 और 9 21 घंटे लगे टैंक को भरने के लिए, ठीक है। ऐसे करना है लाइन लगा के, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। When it is full, it can be emptied by pipe R in this minute. If all three are open simultaneously, half the time will be, खुद ट्राई करना, ठीक है। This one is also easy, ठीक। तो ये अपना कौन सा हो गया, ये अपने पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं अपने किसके, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पे आ जाओ अपने। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस।
ये अपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है यार, खत्म ही होने में नहीं आ रहे। इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगी कैसे यार। इसके लिए एक अलग क्लास रखना है क्या? मेरे ख्याल से काफ़ी हैं क्वेश्चंस, कम नहीं है, ठीक है। मेरे ना गला बहुत दुख रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं इतना देर तक बोलने की, इसलिए इसके लिए क्लास रखते हैं, छोटी सी क्लास, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं यार, वो लोग इस प्लेलिस्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।